नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। करंट अफेयर्स की क्लास आप लोग डेली देख ही रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट डली है, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे केवल करंट अफेयर्स ना करा के स्टैटिक जीके भी करवाता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के एग्जाम्स के लिए। और रही बात आज की क्लास की, तो आज हम लोग पॉलिटी में आगे पढ़ेंगे क्या। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या, तो कंपनी का शासन कैसे चला था 1773 से लेके 1857 तक। अब चलेगा 1858 से लेके 1947 तक चलेगा किसका। तो अब जो कंपनी के हाथ में सत्ता थी, शक्ति थी, वो सब छीन के ब्रिटिश जो क्राउन है उसने अपने हाथ में ले लिए। अब ब्रिटिश सरकार इसको कैसे चलाती है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे तो नोट्स बनाते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता भारत शासन अधिनियम 1858। अच्छे शासन का अधिनियम भी इसे कहा जाता है। किसे? भारत शासन अधिनियम को। ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था, क्योंकि 1857 में हुई थी क्रांति। अगर आपको याद हो, मंगल पांडे ने शुरुआत की थी और वो क्रांति इतनी भड़की कि आगे चल के बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए, और उसके तहत में परिणाम ये हुआ कि कंपनी के हाथ से शासन लेके ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, पहले जो पद था गवर्नर जनरल का, अब उसे वायसराय कहा जाने लगा। और पहले वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड और आखिरी गवर्नर जनरल भी कौन होते हैं? तो लॉर्ड कैनिंग ही होते हैं, और पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग भी होते हैं, याद रखना। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर दिए गए। द्वैध शासन प्रणाली खत्म हो गई। भारत सचिव, एक नया पद बनाया गया भारत सचिव नाम से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नया पद बनाया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद को गठन हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये रहे लॉर्ड कैनिंग जी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 1861 का अधिनियम जो है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या था, तो 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना अति आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861 और 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। ठीक है, अभी हम लोग ये 1892 वाला और 1861 वाला तो देखे ले रहे। 92 वाला इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं तो वो छोड़ दिया। बाकी 1909 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी दे दिया गया था, बहुत कुछ हुआ था, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनैतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। बस इसी वजह से तो हमने इसको रखा है यहाँ पे। इसमें क्या क्या था, तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई, कि अब इस कानून जो हम लोग बना रहे हैं भारतीयों के ऊपर, उसमें भारतीयों को भी ले लिया जाए, 1-2 भारतीयों को उस परिषद में ले लिया जाए। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, देखते हैं। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया, लेकिन ये गैर सरकारी थे, ये भी याद रखना। ठीक है, इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीयकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। मतलब जो ये शक्तियां अभी किसके पास थी, सब अंग्रेजों के पास थी, लेकिन अब विधायी शक्तियां दे दी कि अब तुम कानून अपना बना सकते हो और अपने राज्य को देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट कर दिया। ठीक है, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी, क्योंकि 1833 में इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, इस विधायी विकास की नीति के कारण ही 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। ये आगे देखने को मिलेगा कैसे 1937 तक जो संपूर्ण जो स्वतंत्रता है प्रांतों के लिए, वो उसको कैसे प्राप्त हुई, ये देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसमें और क्या था, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। ये नए कुछ राज्य ऐसे थे जो प्रेसिडेंसी थी जहां पे नए राज्यों का गठन हुआ। एक तो 1862 में, 1866 में और 1897 में। कौन कौन से थे? बंगाल का और उत्तर पश्चिम सीमांत का, अरे वही उत्तर पश्चिम सीमांत जिसको बोल सकते हो, राजस्थान का एरिया ले लो और थोड़ा बहुत ले लो गुजरात का भी एरिया, वो एरिया। ठीक है, और पंजाब का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की।
इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। मतलब एक सदस्य होगा। इसके द्वारा ये हुआ कि अगर कोई ये परिषद जो है कौन सी, तो वायसराय की जो परिषद है इसमें कोई भी सदस्य होगा वो एक ही मतलब बोल सकते हो एक ही पद पे नहीं हो सकता, और भी कई उसके पास प्रभार हो सकते हैं और भी कई कार्य हो सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो आज भी ये चीजें चल रही हैं कि एक राज्य का अगर कोई राज्यपाल है तो वो जरूरी नहीं कि एक ही राज्य का रहे, वो लगातार 2 राज्यों का हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो आचार्य देवव्रत जी हैं, और वो दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं। तो वही बात यहाँ भी कही गई, ठीक है। तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था, ठीक है। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह थी, जो कि अभी तक चल रही है। जैसे राष्ट्रपति के पास में है कि जो वायसराय है वो बिना काउंसिल की बोल सकते हो कि बिना काउंसिल की सलाह से या उनकी बिना परमिशन से ऐसा कुछ कर नहीं सकता है कि वो क्या कर दे, इमरजेंसी लागू कर दे। और अगर ऐसा होता भी है कि काउंसिल ने कह दिया कि हाँ जरूरी है कर दो लागू, तो उसमें ये हो सकता है कि ये जो अवधि रहेगी ये आपातकाल की, या जो 6 माह बताई गई है ये क्या है, इमरजेंसी के लिए, कि अधिकतम 6 माह के लिए ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। वो बात आज भी चल रही है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो थोड़ा बहुत, नहीं तो अभी हम लोग तो पढ़ेंगे ही, तो उसमें भी ये चीजें आज भी देखने को मिलेंगी। किसमें, तो राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति का जो अधिकार है काहे का, आपातकालीन लाने का, तो ये किसमें है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप लोगों ने पढ़ा हो। चलो भाई अगला देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या था, मार्ले भारत के सचिव थे, मार्ले उस टाइम भारत के सचिव थे और मिंटो यहाँ के वायसराय थे, इस वजह से इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मुसलमान के लिए अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई, ये हम बता चुके हैं आपको। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने की अनुमति मिल गई। सत्येंद्र प्रसाद सिंह पहले भारतीय बने जिन्हें विधि अर्थात कानून का सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया, कि कानून के से संबंधित थे या इनको जानकारी थी, और वो कानून से संबंधित जो पद था उसमें इनको शामिल कर लिया गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1919। याद रखना इसको मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेगू भारत सचिव थे उस टाइम के, और चैम्सफोर्ड क्या थे, तो वायसराय थे। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अब द्वैध शासन की शुरुआत हुई, उसका मतलब यह हुआ कि शक्ति का बंटवारा भारतीयों और अंग्रेजों में किया गया। प्रांतों में अगर कोई है तो वहां पर भारतीयों को भी कुछ शक्तियां दे दी गई, और ऊपर अंग्रेज तो हेड थे ही, केंद्र में बैठे ही थे, ठीक है। सिख भारतीय, इसी एंग्लो इंडियन और ईसाई, एंग्लो इंडियन ईसाई बोल सकते हो इनको, या सिख भारतीय और एंग्लो इंडियन यूरोपीय के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाए गए, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा हो तो अभी भी इन लोगों के लिए सीटें रिजर्व होती हैं कि 2 एंग्लो इंडियन के लिए, और अभी हाल ही में 2-3 वर्ष पहले ही ये सब हटाया गया कि अब एंग्लो इंडियन कोई बचा ही नहीं तो उनके लिए सीटें क्यों रिजर्व की जाए, तो ये सब अभी हुआ। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई। अब इसे यूपीएससी के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों ने जानते हो यूपीएससी, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे बड़े पद हैं, जो कि क्या था कि लोक सेवा आयोग की स्थापना, भारत की बात कर रहे हैं, 1926 में इसी एक्ट के द्वारा हुई, ठीक है। पहली बार भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार भी दिया गया, ठीक है। पहली बार दिया गया भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार, इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे, और अब हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये आज तक इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज भी चल रही हैं, ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल में इस वजह से नहीं लाए कि फिर ये क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती। अगर आप लोग कहेंगे तो इस एक्ट को हम लोग एक अलग क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल में है, और वर्तमान जो संविधान है बहुत सारी चीजें इससे मिलती जुलती हैं, ठीक है। अखिल भारतीय परिषद संघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन लागू नहीं हुआ, ठीक है। प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई। अब पूरी तरह से प्रांत स्वतंत्र हैं कि आप लोग अपना कार्य कर सकते हो, लेकिन केंद्र में अंग्रेजी थे, ये याद रखना। केंद्र में द्वैध शासन और प्रति में द्विसदनीय, प्रांतों में द्विसदनीय शासन। द्विसदन का मतलब वही राज्यसभा और लोकसभा जैसे अभी है ऊपर केंद्र में, और प्रांतों में क्या होता था, प्रांतों में अगर आपको याद हो तो अभी भी होता है विधानसभा और विधान परिषद। विधान
परिषद होती है, ठीक है। तो ये चीजें शुरू कर दी गई द्विसदनात्मक व्यवस्था के रूप में। पिछड़े वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के लिए क्या किया गया, आरक्षण दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1935 में हुई थी। और ये किसकी कमीशन की सिफारिश पे बनी थी, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश या कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की। संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित हुआ, जो क्या था कि बर्मा, अब म्यांमार को भारत से अलग भी कर दिया गया। अच्छा, संघीय न्यायालय भी स्थापित हुआ और बर्मा को भी इसी एक्ट के तहत में, अर्थात जिसका वर्तमान नाम क्या है, म्यांमार है, और उसकी राजधानी पहले थी रंगून, और अब क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ये होमवर्क है। तो इसको भी अलग कर दिया गया था इसी एक्ट के तहत। अब देखते हैं आज का जो अंतिम एक्ट है, जो इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने सारे नहीं लिए क्योंकि हमें लग रहा था बहुत डिटेल में जा रहे हैं, तो वो लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब इसके बाद जो भी क्लास शुरू होगी वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वहां से प्रश्न सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्रॉपर संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कैसे बनी, ये सब वगैरह बातें उसमें होंगी, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1947, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें क्या था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान नाम के दो ऐसे डोमेनियन स्टेट रहेंगे, जो कि जब तक अपना संविधान नहीं बना लेंगे तब तक हम इनको देखेंगे। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के बने और वहां के मोहम्मद अली जिन्ना बने, हम देखेंगे इनको, और जब संविधान बन जाएगा तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। हालांकि स्वतंत्रता की घोषणा हो चुकी थी, जब तक ये संविधान नहीं बनाते हैं भारतीय, इनका ये था कि आप लोग संविधान बना लो और चालू कर लो, और अपना संविधान बना के जब देश में लागू हो जाए और प्रॉपर तरीके से उसका पालन होने लगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और वही हुआ कि जब अपना संविधान बन गया, कब बना था, तो पूरी तरीका से जो बन गया था वो बना था 26 नवंबर कब बना था, 1949 को, और लागू हुआ था 1950 में। कब, तो आज जब हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। और इसी के बाद से लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये यहाँ से चले गए, तो जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था। 15 अगस्त 1947 से भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, जो पहले भारत सचिव एक नहीं सेक्रेटरी नियुक्त होते थे, अभी पिछले एक्ट में पढ़े हम लोग। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, याद रखना, पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। अच्छा, ये बताओ कौन पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में बने थे, वो इकलौते थे। तो अगर आपको याद ना हो तो हम बताए दे रहे, सी राजगोपालाचारी जी बने थे, आगे हम लोग पढ़ेंगे ये भी, ठीक है। संविधान सभा को 1946 में बनी थी, जो संविधान सभा थी कब बनी थी, तो 1946 में बनी थी। स्वतंत्र भारत की संसद जो थी, जो उस टाइम में स्वतंत्र भारत के पहले जो संसद नियुक्त हुई थी, जो कुछ प्रांतों में चुनाव हुए थे, जो अभी हम लोगों ने पढ़े थे 1935 के एक्ट में, तो वहां पर जो भी सदस्य चुन के आए थे जनता के द्वारा, वही संविधान सभा में भी क्या बनाने लगे, कानून बनाए उन लोगों ने, और उन्हीं लोगों के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। तो वही संसद को उठा के यहाँ पर संविधान सभा में रख दिया गया, और वही जो संविधान सभा में संसद थी वही आगे चलकर जब तक 1951 में भारत के चुनाव नहीं हो जाते हैं, 51 और 52 में, तब तक क्या होता है कि यही जो संविधान सभा के सदस्य थे वही आगे चलकर देश चलाते हैं, ये 4-5 वर्ष तक, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपनी क्लास अगली क्लास में, और आज की क्लास अपनी यहीं तक रहने वाली है, ठीक है। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक है नहीं, फिर भी क्लास ली है, तो चलो हम ये सोचते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी, और प्रॉपर क्लासें अब आपको देखने को मिलेंगी जल्दी। आप लोग शुरू, पॉलिटी तो हो गई, देखो करंट की क्लास चली रही है, और हो सकता है कि हम 1-2 दिन में ही जल्दी क्या कर दें, तो एंशिएंट हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी की क्लास भी शुरू कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।